Hello friends and welcome back to our channel Superior Coaching Classes। और इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो एग्जाम आसानी से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में है, फाइनल एग्जाम में, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीने बार किसका अयस्क होता है। तो जब भी किसी पदार्थ को हम जमीन से निकालते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऑक्साइड रहते हैं। तो पारा के साथ जो ऑक्साइड होता है उसे सीना बार बोला जाता है। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जस्ता जब मिल जाता है तो वो बनता है पीतल। ठीक है, क्या बनता है? पीतल। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड कह रहा है तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं कांसा। तांबा और टीन जब मिल जाता है तो वो कांसा का रूप ले लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शीशा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो शीशा और जब टीना मिलता है तो उसे शोल्डर कहते हैं। शीशा टीना मिलकर बनता है शोल्डर। क्वेश्चन 5, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटने वाला जो धातु है दैट लिथियम। क्वेश्चन 6 जो है वहां देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में होता है। इसका सवाल पूछेगा कि पारा का यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो हीरे के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हीरा सबसे कठोर अधातु है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 9 में है एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 10 में वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के अलावा नहीं होगा कुछ क्योंकि ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। दैट मीन्स करंट इससे प्रवाहित होती है। और इसका यूज हम लोग बैटरी, लिथियम बैटरी बनाने में करते हैं। इसका यूज हम लोग पेंसिल में भी करते हैं ग्रेफाइट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो सोडियम एक धातु है जो ठंडे पानी में अगर इसे हम डालेंगे तो ये एक विस्फोटक की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। ऑप्शन है हाँ, यस, सेकंड हो जाएगा। आप लोग इसे पढ़े भी होंगे, बेहतर से पढ़े होंगे आप लोग, क्योंकि बिल्कुल ही आसान टाइप से क्वेश्चन है ये सब। तो लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। तो गैलियम एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है, बहुत कम सा गलनांक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 हो गया। क्वेश्चन 14 देखते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है। तो इससे पहले हम बताए थे कि सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है क्योंकि 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर दूर तक एक वायर या फिर रस्सी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तन्य धातु अगर कोई है तो वो कौन सा है, सोना। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम एक धातु है जिसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये वातावरण के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। 16, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का
त्याग आसानी से कर देता है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, क्या कहलाता है? उसे विद्युत धनात्मक कहेंगे। जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग बहुत इजीली कर देता है उसे विद्युत धनात्मक कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखते हैं। बोल रहा है खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो गैंग। खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए चैप्टर 4 देखते हैं। तो देखते हैं चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का होता है CnH2n+2। ये एल्केन का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एल्किन का देखते हैं। तो एल्किन का CnH2n होता है जो कि हमारा फर्स्ट है। क्लियर है, फर्स्ट का आंसर सेकेंड होगा और सेकेंड का आंसर फर्स्ट होगा। थर्ड कह रहा है कि एल्काइन का, तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ओके, थर्ड का भी आंसर फर्स्ट होगा। ये तीन में से कोई एक एग्जाम में पूछ ही देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में बैठा ले, ध्यान रखें। क्वेश्चन 4 संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का अगर मुख्य घटक कोई है तो वो है मेथेन गैस। ठीक है, 4 का फर्स्ट हो जाएगा। 5 आते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन C6H6 होता है। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन 6 देखते हैं। समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? तो समजात श्रेणी में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कितने का होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। ओके, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, 6 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए 7 देखते हैं। निम्न में कौन एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड जो होता है वो एल्डिहाइड HCHO होते हैं। तो क्वेश्चन 7 का हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्न में कौन कीटोन है? तो कीटोन का अणुसूत्र होता है CH3COC2H5, दैट मीन्स ये सेकेंड। 8 का हो जाएगा सेकेंड। 9 -CHO प्रक्रियात्मक समूह किसका है? तो एल्डिहाइड का भी बताए थे ऊपर, एल्डिहाइड ही था वो। ठीक है, जहाँ CHO आ गया माइनस में, दैट मीन्स ये माइनस नहीं है, ये एकल आबंध होता है। ये जो एरो दिया हुआ है इसे एकल आबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का फर्स्ट। 10 कह रहा है कि एकल आबंध COOH प्रक्रियात्मक समूह किसका है? तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनोइक एसिड, ओइक एसिड कहा जाता है इसे, ओइक एसिड। 10th का हो गया ऑप्शन 4। 11 देखते हैं। OH प्रक्रियात्मक समूह है। OH अल्कोहल का होता है। 12 कह रहा है कि द्विआबंध CO प्रक्रियात्मक समूह है, तो ये कीटोन का होता है। आप लोग ये सब बुक में है दिया हुआ, तो 12 का फर्स्ट हो जाएगा। आप लोग इसे देख भी सकते हो बुक में।